आप दुनिया के किसी भी इंडिकेटर की अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। डिले एक सेकंड का भी नहीं, सीधा स्क्रीन पे चार्ट ही किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। बातचीत अपनी शुरू करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, मार्केट के अंदर में ऑन एन एवरेज तीन तरह की कंडीशन चलती है। या तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहता है, बुलिश मोमेंटम में रहता है, या बेरिश मोमेंटम में रहता है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि 70% मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर में टाइम वेस्ट करता रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, बाय और सेलर कंसेंसस में रहते हैं। अब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सप्लॉइट करें, कैसे इस चीज को समझे, कैसे ये समझ करके कोई भी इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं उसकी एक्यूरेसी कैसे मल्टीफोल्ड करें, यही पर्पस इस वीडियो का है। बातें इधर उधर की बहुत हो गई, सीधा चार्ट के ऊपर चल करके बात को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट है निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। आप यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस एक जगह पर आकर के कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेशन किया, ऊपर नीचे हुआ। यहाँ पर अब एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बायर बराबर है सेलर बराबर है इक्विलिब्रियम। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी सब्जी मंडी। वहां पर एक टमाटर का सेलर है, टमाटो सेलर है। वो कह रहा है भाई टमाटर, आज मैं टमाटर बेच रहा हूँ 30 रुपए के किलो। बायर आया, बायर ने उसके साथ कोई किसी प्रकार की नेगोशिएशन नहीं करी। उसे भी लगा कि टमाटरों की कीमत 30 रुपए किलो के हिसाब से ठीक है। उसने कहा भाई 1 किलो दे दे, 2 किलो दे दे, फलाना ढिकाना, दिस दैट व्हाट नॉट। एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर आपस में कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, जहां पर बायर को नहीं लगता कि कोई कंगाली पड़ने वाली है, कोई कमी पड़ने वाली है तो मैं माल को डंप कर लूं, और सेलर को भी ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई स्केर्सिटी होने वाली है, या कोई भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन होने वाली है। से सौ बातों की एक बात है, मार्केट इक्विलिब्रियम फेज में है, मार्केट कंफर्टेबल फेज में है। बायर और सेलर जो हम रोजमर्रा में अपने आसपास किसी भी मार्केट में देखते हैं, जहां पर बड़े ही सरल तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रहती है। रेट मांगा गया, रेट दे दिया गया, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। जहां ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई वहां पर ट्रेड होते चले गए, वहां पर किसी प्रकार का कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ही नहीं। आप किसी भी चार्ट पर कभी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखेंगे बने हुए चार्ट के ऊपर में प्राइस आमतौर पर एक रेंज में रहेगा, रेंज में रह करके ऊपर नीचे करेगा और टाइम वेस्ट करता हुआ चला जाएगा। उसके पीछे की कहानी सारी की सारी ये कि बायर और सेलर आपस में कोई पैनिक नहीं है। एक ने रेट मांगा, दूसरे रेट उसे दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, बात खत्म हो गई। फिर आती है असली कहानी, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस दो तरीके का है। पहला इम्बैलेंस है बुलिश इम्बैलेंस, बुलिश इम्बैलेंस। बाजार एकदम से स्पाइक मार के ऊपर की तरफ भागता है। अब इस चीज को हम कैसे समझे, इस चीज को समझिए आप ऑक्शन मार्केट से, बोली की मार्केट से। एग्जाम्पल, आप किसी ऑक्शन में जाकर के पार्टिसिपेट कर गए और 1.5 लाख रुपए वाली मोटरसाइकिल की बोली लग गई 25,000 रुपए से स्टार्टिंग। 1.5 लाख रुपए की कोई मोटरसाइकिल थी, बोली में आई, उन्होंने स्टार्टिंग बोली करी, स्टार्टिंग बिड लगाई उन्होंने 25,000 रुपए थी कम से कम। अब बोलना शुरू करो। एक ने कहा 26,000, एक ने कहा 27,000, एक ने कहा 28,000, एक ने 30, 35, 40, 50, जो एक रेट बोलते चले गए। क्योंकि हर किसी को लग रहा है भाई उसकी कीमत ज्यादा है, सस्ते रेटों पर मिल रही है। ऊपर 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 ऊपर। खरीदार आया तेजी से। खरीदार मार्केट में तेजी से तभी आता है जब उसे लगता है कि सस्ती चीज सामने से मिल रही है, ये इसके रेट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। याद रखिएगा, सस्ती चीज मार्केट में मिल रही है, उसके ऊपर जाने के चांसेस है। बायर तेजी से आता है, बायर जब तेजी से आता है तो बाजार एकदम तेजी से ऊपर भागता है। उसको अंग्रेजी शब्दों में, चार्ट की भाषा में बुलिश मोमेंटम कहा जाता है, या बुलिश इम्बैलेंस। इम्बैलेंस है यहाँ पर। इम्बैलेंस कैसे यहाँ पर इम्बैलेंस है, मोटरसाइकिल एक है, खरीदार कितने सारे खड़े हो गए, खरीदार ज्यादा हो गए, मोटरसाइकिल सिर्फ एक है। तो ज्यादातर लोग आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा लोग वहां पर बायर भाग रहा है। और वो बायर भाग करके क्या कह रहा है, भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। एक का 26,000 में दे, दूसरा का 27,000 में, मैंने कहा 28,000 में, पड़ोसी ने कहा 30,000 में, रामलाल ने कहा 35 ने, और श्यामलाल ने कहा मेरे को तो 50,000 में दे दो। जब एक आदमी ने 50,000 रुपए तक की बोली लगा दी तो ये पीछे हटते चले गए। इन्होंने कहा नहीं यार, 50,000 रुपए कीमत बहुत ज्यादा हो गई, अब इसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा और नहीं है, ये माल इतने तक का ही ठीक है, इससे ज्यादा इसके देने नहीं बनते। जहां पर एक बायर को ये लग गया कि बस अब इससे ज्यादा इसके देने नहीं बनते, यहां पर इसमें इसके और ऊपर जाने के चांसेस नहीं, जहां पर वो इम्बैलेंस खत्म हुआ,
वहीं पर ही बुलिश मोमेंटम रुका। अब जैसा मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन आप दुनिया के इतनी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, अभी हमने एक कंसोलिडेशन समझा और हमने समझा एक बुलिश मोमेंटम का ये एक फेज समझा छोटा सा। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे को कैसे हेल्प करेगी हमारे इंडिकेटर की एक्यूरेसी को पकड़ने में। आंखें बंद करके इंडिकेटर को मत लगाइए कभी भी, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपने ये कंसोलिडेशन की कहानी यहां से यहां तक समझ ली ना, ये कंसोलिडेशन कहानी आपने समझ ली, आपको ये पता चल रहा है ये कंसोलिडेशन है, और उसके बाद यहां पर ये दिख रहा है हमें कि यहां पर बायर आया। आप ये ग्रीन कैंडल को ना समझ लीजिए कि यहां पर बोली लगी है। 25,000 की बाइक है, 25,000 में मिल रही है, 1.5 लाख रुपए वाली बाइक है, तो बायर आ गए। बाइक एक है, खरीदार बहुत सारे, तो जब बहुत सारे खरीदार होंगे तो सारे के सारे एक अनार और 100 बीमार वाली बात होगी, सारे उसके पीछे भागेंगे, मेरे को दे मेरे को दे मेरे को दे मेरे को दे के चक्कर में प्राइस ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो जो मैंने बात कंप्लीट कर दी। अब हमें अपने इंडिकेटर की एक्यूरेसी पकड़नी है। इसके साथ दुनिया का जो आपका पसंदीदा इंडिकेटर है ना, वो लगाइए। ट्रेंडिंग में चलते हैं, टॉप पे चलते हैं। आरएसआई मेरी समझ के आती है, दुनिया बहुत यूज करती है, या सुपर ट्रेंड बहुत यूज करती है दुनिया, या एमएसीडी, आरएसआई एमएसीडी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। उसको देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर ये क्या कमाल करके दिखाया इसने आपको। ये देखिए इंडिकेटर, हालांकि एमएसीडी ने तो फिर आपको लेट सिग्नल दिया, पर आरएसआई ने, अब आप एक चीज शायद समझ, सुपर ट्रेंड ने एक चीज कैसे दिखाई हमको। सुपर ट्रेंड यहां से भी है, ये सुपर ट्रेंड ने अपना सिग्नल दे दिया, पर यहां से क्लियर फेज नहीं था सुपर ट्रेंड में बाय करने का। पर अगर हम इस कंसोलिडेशन के फेज को समझ गए तो हमें पता था कि सुपर ट्रेंड के साथ इस बुलिश फेज में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाकर के हम मार्केट में मोमेंटम कैच कर सकते हैं। एक चीज, एक इंडिकेटर के साथ हम और बात करेंगे, उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करेंगे, तसल्ली हमें तभी पड़ेगी। आरएसआई से जरूर चेक करेंगे, फिर मैं आपको ये सेम कहानी बेरिश तरफ से भी बताऊंगा और इंश्योर करूंगा आपको बात पूर्णतः क्लियर हो जाए और हम आगे बढ़ जाए। एक बार बस मैं आरएसआई से भी इसको चेक कर लूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा लेते हैं 1 मिनट के लिए, कोई ये लगा लेते हैं। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हमको किस तरह से हेल्प कर सकता है इसको देखते हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करने में 1 मिनट का मुझे समय लग रहा है, पर अगर आप मेरे साथ है तो आप इसको शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लेवल, पीली लाइन नीचे, उसके ऊपर वो नीली वाली लाइन निकल गई। ये हमारा जोन था जिस जगह पर आकर के इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। इस जगह पर ये, इस जगह पर ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और ये आपके सामने आपके आरएसआई के इस पर्टिकुलर जोन में ये काम कंप्लीट आपका हो गया। ये सिर्फ इंश्योर करने के लिए आंखें बंद करके इंडिकेटर नहीं लगाना है, प्राइस को समझना है, कंसोलिडेशन को और इम्बैलेंस को समझना है, बाजार क्यों चलता है उस बात को समझना है। इंडिकेटर तो बाद में अपना काम कर ही देगा। एक चीज और इंश्योर करता हूं, इंडिकेटर हमेशा बाद में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट प्राइस का और उसके पीछे का ये ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो गेम आपकी इंडिकेटर से कई लेवल आगे निकल जाएगी। पर एज के कहा था कि इंडिकेटर की एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज होनी है, तो यहाँ पर मैंने आपको बात बताने की कोशिश थोड़ी सी करी है। चलिए आइए और चलते हैं दोबारा, अब एक बेरिश की तरफ इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि बेरिश की तरफ किस प्रकार क्या कहानी होती है। बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर आइए, इसको हम कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए इस प्रकार मार्केट कंसोलिडेट किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बायर बराबर है सेलर, बायर ने जो रेट मांगा सेलर ने उसके हिसाब से काम कर दिया। टमाटर मार्केट मान लीजिए, या कोई भी आप एक एक मार्केट मान लीजिए, वेजिटेबल मार्केट मान लीजिए, जिसके अंदर में बाइंग सेलिंग आराम से चलती रही, नॉर्मल बिजनेस चलता रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। अब खेल देखिए, अब किसी कारण से यहाँ पर जो अब खेल देखते चले जाइए, बड़ा मजा आएगा। टमाटर का सेलर है, 500 किलो टमाटर उसके पास पड़ा हुआ है, 500 किलो टमाटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर उसके पास 500 किलो टमाटर है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, उसका 100 किलो टमाटर अभी तक निकला, 400 किलो टमाटर बकाया पड़ा हुआ है। शाम का समय है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश आ रही है या कोई ऐसा चक्कर पड़ रहा है, उसे लग रहा है कि टमाटर अब खराब होने के चांस है, या तो अब जल्दी से जल्दी निकालो, नहीं तो मैं 400 किलो टमाटर संभाल नहीं पाऊंगा। क्या करेगा, बाजार में हवाएं लगानी शुरू करेगा। 30 रुपए किलो वाला टमाटर था, उसने देखा 30 रुपए किलो के हिसाब से उसका 100 किलो माल निकला। 30 रुपए किलो के हिसाब से तो पूरी दुनिया माल बेच रही है, सामने कई खड़े हैं।
माल बेच रहे हैं अपना, और उसको अपना 400 किलो माल निकालना है। वो कैसे निकाले? अब वो हवाई लगाएगा, हाँ जी लो जी 29 रुपए ले जाओ, 28 रुपए ले जाओ। थोड़ा सा माल उसका और निकलेगा, थोड़ा सा और निकलेगा, 400 में से कुछ और कम होगा, और हवाई लगानी शुरू करेगा। 27 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, ले जाओ, बिल्कुल खत्म करना है। नीचे की तरफ प्राइस तोड़ता हुआ चला जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जो सेलर का पैनिक है ना, ये इम्बैलेंस जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है ना, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, सेल का इम्बैलेंस है। जैसे पिछली बार अभी हमने पुराने एग्जांपल में समझा, वो बाइंग का इम्बैलेंस था, ये सेलिंग का इम्बैलेंस है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग का इम्बैलेंस। सेलिंग का इम्बैलेंस हमें क्या मैसेज कन्वे करता है? वो सिर्फ हमें ये बताना चाहता है कि सेलर यहाँ पर पैनिक मोड में आ गया है। किसी कारण से यहाँ पर सेलर पैनिक मोड में आ गया है। उसे लग रहा है कि अब जो उसके पास माल पड़ा हुआ है ना, ये माल उसके पल्ले पड़ जाएगा, यहाँ से बाजार के गिरने के चांसेस हैं। उसको अपनी डिलीवरी निकालनी है, उसको अपने पैसे खड़े करने हैं। अब वो बाजार में क्या करने निकला है मालूम है आपको? अब वो बाजार में निकला बायर ढूंढने। भाई 30 रुपए ले ले, 29 रुपए ले ले, 28 रुपए ले ले, 27 रुपए ले ले, 25 रुपए ले ले, 20 रुपए ले ले। भाई ले ले, उठा कितना तूने माल उठाना है, और पूरा का पूरा माल अपना खाली कर देगा। एक बार को अपनी पूरी इन्वेंट्री निकाल करके बाहर चला जाएगा। इन्वेंट्री उसकी खत्म हो जाएगी, उसके पास माल बेचने के लिए नहीं होगा, माल बेचने के लिए नहीं होगा, पूरी उसकी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी, प्राइस गिरना बंद हो जाएगा, कहानी दूसरी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। ये कहानी है। इसको आप किसी भी इंडिकेटर से हम लगा करके देख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर हमने एक एमएससीडी का बात और करनी है। एमएससीडी से इसको लगा करके देखेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से, टॉप में चलते हैं, एमएससीडी लगाते हैं। कई लोग इसको यूज करते हैं, तो ये देखिए ये एमएससीडी किस प्रकार आपकी हेल्प कर सकता है। ये कंसोलिडेशन की मार्केट, ये नीचे, और ये नीचे। सिर्फ ये आंखें बंद करके इंडिकेटर का यूज मत कीजिए। इस स्टोरी को हमेशा याद रखिएगा। बाजार में अगर बुलिश मोमेंटम जनरेट हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा, बुलिश मोमेंटम जब जनरेट हो रहा है बाजार में, जब बायर है ना, बायर बायर जब बाजार के अंदर है, तो वहां पर स्केर्सिटी, आइटम एक है, खरीदार कई आते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑक्शन का, मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल। सारा खेल स्केर्सिटी का, परसेप्शन का। बायर एक है, हर किसी को लग रहा है सस्ता मिल रहा है, सारे खरीदने के लिए भाग रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी उसकी सिचुएशन है। यहाँ पर दुकानदार के पास माल ज्यादा है, बायर नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गली मोहल्ले में सेल लगती रहती है। एक आदमी अपनी दुकान पर एक शर्ट बेचता है, 1200 1500 रुपए की कमीज बेचता है। हाल फिलहाल में उसने एक जेनवन सेल लगा दी, स्टॉक क्लियरेंस सेल, 450 500 रुपए में कमीज बेच रहा है। 1500 रुपए में किसी ने ना खरीदी वो काले रंग की कमीज, और कल 500 रुपए में तो चार तो मेरा रिश्तेदार खरीद लाया। इसका क्या मतलब है? कमीज वही है, दुकानदार वही है। 1500 रुपए में महंगी थी, 450 500 रुपए में सस्ती लगने लगी। जब 1500 में एक आ रही थी, 1500 की तीन खरीद लाया। बात वही ना हुई। दुकानदार को ये लगने लगा कि यार अब ये माल मेरे पल्ले पड़ सकता है, आउट ऑफ फैशन है, मुझे अपनी डिलीवरी खाली करनी है, स्टॉक क्लियर करना है, जगह साफ करनी है, नया माल भरना है। उसके पास 1870 रीजन हो सकते हैं अपना माल निकालने के लिए। जब सेलर को अपना माल निकालना होगा, वो रेट एकदम से तोड़ना शुरू करेगा, सस्ते रेटों के ऊपर रेट गिराएगा, और बायर उसका फायदा उठाएगा, नीचे के रेटों पर माल खरीदेगा। आप उसका फायदा उठाएंगे, या तो नीचे के रेटों पर माल खरीदेंगे, या आप शॉर्ट सेल करेंगे, जो हम ट्रेडिंग में करते हैं। उसी प्रकार बाइंग की दुनिया में, बाइंग की दुनिया में भी हम ये सब कुछ ही करते हैं। जब हमें लगता है कि बाइंग का इम्बैलेंस है, यहाँ पर स्केर्सिटी है, यहाँ पर एकदम से परसेप्शन लोगों की ये बन रही है कि भाई अब इस चीज की कीमत बढ़ सकती है, सस्ते रेटों पर मिल रही है, हम इसको महंगे रेटों पर निकाल पाएंगे। बात ना हुई यार, 25 26 हजार रुपए में अगर मेरे को स्कूटर मोटरसाइकिल मिल जाए जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की है, तो हर कोई कोशिश करेगा ना यार कि मैं 20 25 हजार रुपए की स्कूटर मोटरसाइकिल ले लूं। 30 हजार की ले लूं, 40 की ले लूं, 50 की ले लूं, 1.5 लाख का माल है, 50 हजार रुपए में भी किसको महंगा लगेगा? वही बात हुई यहाँ पे। सस्ता चाहिए, हर कोई खरीद रहा है, बाहर निकलना है, डिलीवरी खाली करनी है। सोच के देखिए, एक बात और सोच करके देखिए, खत्म करता हूं उसके बाद इस बात को। टमाटर वाला, वही टमाटर का एग्जांपल लेंगे, टमाटर वेंडर का। उसको 30 रुपए किलो पर निकालना है, उसके पास 500 किलो टमाटर भी उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है भैया। अब वो
मुसीबत उसको पड़ी हुई है। वो पहली कोशिश क्या करेगा, उसका ज्यादा माल 30 रुपए किलो पर निकल जाए, उसको पूरा पैसा मिल जाए। पर जब वो देखेगा कि 30 रुपए किलो पर माल नहीं निकल रहा, तो यार वो कोशिश करेगा ना, चल यार 29 रुपए, 28 रुपए, 27 रुपए कहीं पर निकले, मैं अपना बाहर निकालू, भागू। ये कारण है कि जैसे ही इम्बैलेंस आप देखेंगे चार्ट के ऊपर में क्रिएट हो रहा है, आप इमीडिएटली वो टमाटर का एग्जांपल याद रखिएगा, उसी तरीके से ये गेम चलता है। प्राइस वो नीचे करता हुआ चला जाएगा, प्राइस नीचे करेगा, एकदम से इम्बैलेंस क्रिएट होगा और आप इस प्रकार के स्पाइक्स देखेंगे। एक आपको सुपर हैक आज और देता हूं, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन वाइंड अप करता हूं। चांसेस है उसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, तो अभी तो रिवाइज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात आप नहीं सुन लीजिए। होता क्या है मार्केट में, जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, ये जो इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, कंसोलिडेशन, बुलिश इम्बैलेंस, कंसोलिडेशन, बेरिश इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं ना, ये हमेशा मार्केट ऑर्डर के कारण इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। इनके पीछे मार्केट ऑर्डर होता है, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। समझिए, एक आदमी ने बोली लगाई 26,000, एक ने लगाई 27,000, एक ने लगाई 28,000, 29,000, 30,000, 35,000, 40,000। ये मार्केट ऑर्डर है सर। अगर एक आदमी यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के रखेगा ना, लिमिट ऑर्डर लगाएगा, तो उसका तो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है 25,000 पे। 25,000 पे ऑर्डर लगा करके उसने यहाँ पर छोड़ दिया, भाई मेरा ऑर्डर 25,000 पे है, लिमिट ऑर्डर है, 25,000 आया तो मुझे दे देना, नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो 25,000 पे लगाया हुआ ऑर्डर इस मार्केट में स्पाइक थोड़ी क्रिएट करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो जो मार्केट में स्पाइक क्रिएट होते हैं ना, ये जो स्पाइक्स आते हैं, ये मार्केट ऑर्डर के कारण आते हैं, लिमिट ऑर्डर के कारण नहीं आते हैं। सेम उसी तरीके से, अब एक आदमी को यहाँ पर 30 रुपए किलो टमाटर बेचने हैं, उसी दुकानदार को 30 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं, और वो 30 रुपए का रेट लगा करके छोड़ दे, तो 30 रुपए पर जब ग्राहक आएगा तब आएगा, तब तक टमाटर नहीं सड़ जाएंगे उसके। तो अगर वो 30 रुपए पर रेट लगा करके छोड़ देगा, तो उसको कहा जाएगा लिमिट ऑर्डर। उसने लिमिट ऑर्डर लगाकर छोड़ दिया, ग्राहक आएगा, मैं 30 रुपए पर ही बेचूंगा, मैं रेट नीचे नहीं कर रहा। एक दूसरा दुकानदार जिसको माल खाली करना था, उसने कहा आ यार लेकर के जा, बता क्या दे रहा है। आया, ग्राहक आया, भाई दे 28 रुपए के 5 किलो, एक और आया 27 रुपए दे, एक आया 25 रुपए दे, एक आया 24। उसने कहा भाई साहब भरो, ले जाओ और भाग जाओ, और पीछे मुड़ के मत देखना। मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, जो स्पाइक्स आते हैं वो मार्केट ऑर्डर से आते हैं, लिमिट ऑर्डर से कभी भी स्पाइक्स नहीं आते हैं। ये था आज का सुपर स्पेशल मेरी तरफ से। तो मैं होपफुल हूं कि अगर आप मार्केट के पीछे के इस डायनामिक को समझ गए ना, कि मार्केट एक्चुअली में, मार्केट में खेल क्या है, किसी भी चलते बाजार में आप चेक कर लीजिएगा, किसी कैंडल पे आप चेक कर लीजिए। अगर आपको ये खेल समझ आ गया ना, तो आपको फिर इंडिकेटर के साथ प्ले करने में मजा बड़ा आएगा। और सिर्फ आप इंडिकेटर बाजी करते रहेंगे ना, तो इंडिकेटर तो सर बहुत बाद में आता है सर। सबसे पहले तो प्राइस है, और प्राइस से पहले भी उसके पीछे ये ऑक्शन थ्योरी है। जिसको ऑक्शन की गेम समझ आ गई, उसको प्राइस समझ आने लग जाएगा। जिसको प्राइस थोड़ा सा समझ आने लग जाएगा, उसका 4-5 इंडिकेटर से काम हो जाएगा। सर गेम इतना सा ही है, समझने में 4-5 साल लग जाते हैं, बात अलग है, पर बुनियाद यही है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जैसे करना हो वैसे कर लीजिए। मेरी तरफ से सुपर स्पेशल वाली बात खत्म हो गई है। वाइंड अप करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। चैनल से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हैं, चैनल पर क्या चल रहा है, टेलीग्राम पर क्या क्या अवेलेबल है, कंपनी की वेबसाइट पर क्या अवेलेबल है, यूट्यूब पर क्या अवेलेबल है, डिफरेंट क्या क्या मीडियम्स हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और दुनिया जहान की चीजें, वो सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उसको प्लीज एक बार रेफर कर लीजिएगा। बहुत काम की चीजें हैं, आई एम वेरी मच श्योर उससे कुछ ना कुछ आपको एनलाइटनमेंट मिलने वाला है। वीडियो पर आ जाते हैं। कंटेंट कैसा भी लगाओ, लाइक और शेयर कर देना। अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब करना, उससे दो बेनिफिट होंगे। वीडियो की कंटिन्यूटी बनती रहेगी, जो टेक्निकल एनालिसिस सिस्टमैटिक तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम से कम आप सिलसिलेवार इस बात को समझ करके आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। उसका बेनिफिट होगा कि पुराने कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेज देगा, तो उससे इन एनी केस कभी फ्री हो तो पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात आपकी आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो भाई वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।